माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा है, महादेव, मनुष्य गरीब क्यों होता है? इतने प्रयासों के बाद भी उसके घर में धन क्यों नहीं टिकता? क्या ऐसा उसकी किस्मत की वजह से होता है या इसके पीछे कोई और कारण छिपा है? तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले हैं, देवी, इसके पीछे वास्तुशास्त्र के कई गहरे रहस्य छिपे हैं। घर की ऊर्जा दिशा और उसमें रखी वस्तुएं इंसान की किस्मत को बना भी सकती है और बिगाड़ भी। अगर घर में कोई भी वस्तु गलत दिशा में हो या उसमें नकारात्मक ऊर्जा हो तो इंसान को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भोलेनाथ ने आगे कहा, आज मैं आपको वो 10 महत्वपूर्ण कारण बताऊंगा जिनसे इंसान के घर में दरिद्रता आती है। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो मेहनत के बाद भी उसका फल नहीं मिलेगा। यह कर माता पार्वती बोली है, महादेव, कृपया विस्तार से बताइए ताकि हर व्यक्ति इन गलतियों से बच सके। भगवान शिव ने तब विस्तार से उन वस्तुओं के बारे में बताया जो घर में दरिद्रता लाती है। अगर आपके घर में धन नहीं टिकता, बिना कारण खर्चे बढ़ जाते हैं या हमेशा अशांति का माहौल रहता है, तो इन कारणों पर ध्यान देना जरूरी है। घर में हर वस्तु सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा देती है। अगर घर में कोई वस्तु गलत दिशा में रखी हो या उसमें नकारात्मक ऊर्जा हो तो व्यक्ति को बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि कुछ चीजें घर में नहीं रखनी चाहिए। ये चीजें न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं, बल्कि घर में दरिद्रता और कलह का कारण भी बनती हैं। तो चलिए अब हम आपको उन 10 महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बताते हैं जिनकी वजह से आपके घर में आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से मिलने वाली जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। दोस्तों, देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। आपसे अनुरोध है, उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं है, जैसे चिलमपीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव। नंबर 2, वास्तु के शास्त्र के अनुसार अपने घर या ऑफिस में सांप, गधे, उल्लू, स्वरबास, चमगादड़, गिद्ध, कबूतर को जैसे पक्षियों और जानवरों की तस्वीरें कदापि न लगाएं। ये आपके परिवेश में हिंसात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। किसी से गिफ्ट के तौर पर रुमाल लेना या किसी का रुमाल यूज करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। वास्तुशास्त्र में किसी से फ्री में रुमाल लेने के लिए मना किया गया है। ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है और रिश्ते में खटास आ सकती है। नंबर 3, अगर आप पर्स रखने के शौकीन हैं तो जानिए वास्तु नियम। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी फटा हुआ पर्स और टूटी हुई तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। जेब में भी कभी भी फैले हुए पैसे न रखें। नंबर 4, टूटी फूटी चीजें। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, दीपक, पलंग, घड़ी, झाड़ू, मग, फर्नीचर, चाहे कोई भी टूटे फूटे सामान हो, घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेल है। घर में कोई भी टूटा हुआ सामान है तो उसे मरम्मत करवा ले, अन्यथा उसे घर से बाहर फेंक दे। ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। नंबर 5, पूजा के कलश खाली रखने में भी लगता है वास्तु दोष। घर में रखे कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है, इसलिए पूजा कलश को कभी खाली न रखें। कलश में गंगा जल जरूर भरकर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति, प्रगति के सभी रास्ते खुल सकते हैं। नंबर 6, सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियाँ। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे न लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की सी चुभन पैदा होने लगती है, जिससे घर के सभी सदस्यों का मति भ्रष्ट हो जाता है।
कई लोग पुरानी या फालतू चीजों से भी अपना घर सजाते हैं, जो कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग है जिसमें सूखे हुए पेड़ पौधे हो, या मानव रहित उजड़ा शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, जो मानी तो जाती है कलात्मक, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। नंबर 7, हानिकारक वस्तुएं। घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं होती है जिन्हें घर में रखते हैं तो घर का वातावरण विषैला बन जाता है। ये स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा का गुण धर्म इससे बदल जाता है। ऐसे कई वस्तुएं हैं जो हमारे घर में आसपास रहती है, जैसे यहाँ महाघर में बिखरी ढेर सारी दवाइयाँ और टॉयलेट क्ली सोप, फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक और मच्छर मारने की दवा। सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान नियुक्त होना चाहिए, और वह भी ऐसा जहाँ वे सुरक्षित रखी हो। ऐसी वस्तुओं के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवाएं और उसमें रखें, जो किचन और बच्चे और बेडरूम से दूर हो। वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर रखें। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहाँ एक कपूर की 2 टिकिया रख दें। जब वो टिकिया गलक समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिकिया रख दें। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। नंबर 8, मकड़ी का जाला। दोस्तों, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। न से देखने पर मकड़ी का जाला घर के कोने कोने में रहता है और उसे हटाना जरूरी है। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन इसे तोड़ना जरूरी है क्योंकि मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। आथ माना जाता है कि यह जाला होना तो अनुचित ही है। नंबर 9, माचिस अग्नि का है। ऐसे में किसी से माचिस लेना मतलब घर में अशांति फैलाना है। फ्री में माचिस लेने से घर के सदस्यों के मन में क्रोध पैदा होती है और वह अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 10, पत्थर और नग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान घर में कहीं रखकर भूल जाते हैं या छोड़ देते। ये मालूम नहीं रहता कि कौन सा पत्थर या नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा पत्थर और नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि ये घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देगी। नंबर 11, सोफा, कुर्सी और टेबल। घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें या उसे मरम्मत करवा दें। यह आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। सोफा, कुर्सी या टेबल कैसी हो, इसका भी वास्तु होता है। ये भले ही सुंदर और साफ हो, लेकिन कभी कभी उनकी बनावट या आकार प्रकार भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती है। इसलिए किसी वास्तुशास्त्री के जानकारों से पूछकर ही ये चीजें खरीदे। यदि घर का दरवाजा दक्षिण की तरफ है तो वास्तु दोष लगेगा। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वार से 2 गुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाए। दूसरा, ये कि द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाए। आदम का दर्पण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर पंच धातु का पिरामिड लगवाने से भी वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाएं जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हो। इस जुड़ी गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीचों बीच चौखट पर फिक्स कर दें ताकि एक गणेश जी अंदर को देखें और एक बाहर को। वास्तु दोष खत्म करने के लिए सुंदरकांड या रामचरित का पाठ घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। यूं तो शनि देव के प्रकोप से बचने और उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें तेल चढ़ाया जाता है, लेकिन किसी से मुफ्त में तेल लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। काला तिल भूलकर भी किसी से मुफ्त में या दान में किसी से काला तिल नहीं लेना चाहिए। काले तिल का सीधा संबंध राहु, केतु और शनि से माना जाता है। ऐसे में काला तिल मुफ्त में
लेने से आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। भूल कर भी फ्री में किसी से सुई ना ले। ऐसा करना आपके वैवाहिक में क्लेश पैदा कर सकता है, रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है और प्रेम संबंधों में बुरा असर पड़ सकता है। किसी से फ्री में लोहा लेना मतलब खुद मुसीबतों को आमंत्रण देने के बराबर है। लोहे का भी संबंध शनि देव से है। ऐसे में किसी से फ्री में लोहा लेने से घर में गरीबी व दरिद्रता आती है। कभी मत करिएगा। नमक का सीधा संबंध शनि से होता है। ऐसे में अगर आप किसी से मुफ्त में नमक लेते हैं तो आर्थिक तंगी आपको घेर लेगी, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और आप पर कर्ज भी बढ़ता जाएगा। तो यह थे वह 10 कारण जिनकी वजह से घर में दरिद्रता आती। अगर आप इन गलतियों को सुधार लेते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि जरूर आएगी। याद रखें, भोलेनाथ की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है जो सही मार्ग पर चलते हैं और अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन बातों को जानकर अपने जीवन में बदलाव ला सके। हमारी इस श्रद्धा यात्रा में जुड़ते रहिए और भोलेनाथ के रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। अगली बार एक और अनमोल ज्ञान लेकर फिर मिलेंगे।